अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक? आई एम ऑल्सो ठीक ठाक। तो जी यहाँ पर ये सुबह सुबह का टाइम है जो मैं एनुअल डे पर गई थी, मैंने पिछले व्लॉग में दिखाया था। तो एनुअल डे से आने के बाद ये दूसरे दिन का नेक्स्ट मॉर्निंग है। तो मॉर्निंग में आप देख सकते हैं मेरे घर का क्या हाल हो रखा है। तो आप देख सकते हैं कितना फैला हुआ है, ये बैग भी ऐसे ही पड़ा हुआ है, ये मैट्रेस भी ऐसे यहाँ पर डले हुए हैं। ये तो आप लोग देखते ही नहीं है मैट्रेस यहाँ डले हुए, मतलब हर चीज़ आपको पूरा घर फैला हुआ आपको इस टाइम नज़र आएगा, क्योंकि ये सुबह का टाइम है, नाश्ते के बाद का टाइम है। और आज मेरे बच्चे जो हैं वो स्कूल गए नहीं हैं, क्योंकि उनका जो स्कूल है वो ऑफ़ है। मंडे ट्यूसडे की उनकी हॉलीडे है, क्योंकि फंक्शन हुए 2 दिन, तो अब 2 दिन का रेस्ट करने को उनके लिए अब उनकी जो है स्कूल जो है वो ऑफ़ है। तो यहाँ पर मेकअप भी फैला हुआ है। ये मेकअप मैंने नहीं करा था, मैंने जब बच्चों को रेडी करा था तो उनकी मैम ने कहा था कि रेडी शेडी होकर आना, बेस लगा कर आना है आपको ये, और क्या होता है वो हाइलाइटर भी लगा कर आना है। तो ये सब मेकअप वैसे ही फैला हुआ है। अच्छा, मैं वहाँ से चली गई थी, आप लोगों को पता है कि मैं अम्मी की तरफ चली गई थी। अम्मी के यहाँ से जब आई थी तो काफ़ी रात हो चुकी थी आते हुए। तो फिर बस बस बच्चों ने आकर ऐसे ही कपड़े बस चेंज करके वो तो सो गए थे। तो फिर मेरी भी हिम्मत नहीं हुई थी, तो मैंने घर को कोई नहीं समेटा था। मैंने कहा चलें अब सुबह को ही इंशाल्लाह समेटा समाटी करेंगे और सुबह को ही करेंगे। अच्छा, मुझे जो था ना वो ये था कि मेरा जो काम कई दिन से मतलब लगभग 1 महीने से पेंडिंग में पड़ा हुआ था। ये फ़ैन मैं कई 1 महीने से लगभग साफ़ करने का सोच रही थी, लेकिन मुझे पता था कि ये टेलर कभी भी आ जाएंगे। तो मैं सोच रही थी कि ये टेलर जो है ना पहले अपना काम करके चले जाएं, तो फिर उसके बाद जो है मैं ना डीप क्लीनिंग करूँगी विंटर के आने से पहले। लेकिन अब विंटर काफ़ी आ चुका था, लेकिन मुझे तो करना ही था। तो मैंने सबसे पहले तो ये फ़ैन साफ़ करा। फ़ैन साफ़ करने के फिर मैंने सारे घर को वाइंड अप करा, अपनी अपनी जगह पर सारी चीज़ें रखी जैसे जैसे रख रही थी। बिस्तर सब साफ़ सुथरे करे, जैसा कि मुझे अच्छा लगता है घर, मैंने वही करा कि अब मतलब सांस जो है वो सही वाली है, ऑक्सीजन मिले, नहीं तो ऑक्सीजन की कमी हो रही थी ऐसा लग रहा था घर में। तो यहाँ पर पंखा भी बिल्कुल मैंने साफ़ सुथरा कर लिया। अच्छा, यही वाला पंखा जो है फ़ैन जो है ये सबसे ज़्यादा गंदा होता है, क्योंकि यहाँ विंडो के सामने है। अच्छा, अब तो सारी विंडो ही मैंने बंद कर दी है, सिर्फ एक विंडो खुली हुई है, हर वक्त कर्टन ढके रहते हैं। और यहाँ पर हमारे आप देख सकते हैं हमारे सोफ़े का जो था वो ड्रेस तैयार हो चुका है, उसको ड्रेस पहना दिया है हमारे टेलर साहब ने सीकर। तो ये था वो काम जो मैं आपको बता रही थी कि टेलर साहब आए हुए हैं। और वो जो मैं आपको एक ब्लॉग में दिखाया था कि मैं हस्बैंड के साथ गई थी, कपड़ा खरीद कर लाई थी, तो वो यही कपड़ा था, यही कुशन वगैरह थे। तो यहाँ पर बच्चों का आज ऑफ था ना, तो मैंने उनके अब टेस्ट स्टार्ट होने वाले हैं मंडे से, तो मैंने उनसे कहा कि आप लोग अपनी अपनी पढ़ाई करो, जो भी प्रैक्टिस करना है रिवीजन करना है वो करो, और मैं जो है अब अपने घर के काम देखती हूँ। अब यहाँ पर मैंने साफ़ सफाई बिल्कुल कर ली थी, घर क्लीन हो चुका था। अब बस किचन में चलते हैं। किचन में ये बर्तन पड़े हुए हैं नाश्ते के, अभी तक नहीं धुले हैं, इनको वॉश करना है। इधर मैंने खाने के लिए मसूर की दाल चढ़ा दी थी, मैंने कहा चले यहाँ सादा सुदा सा खाना बना लेते हैं, मसूर की दाल बना लेते हैं और उसके साथ देखते हैं चावल रोटी जो भी होगा कर लेंगे। इधर कपड़े भी थोड़े बहुत धो लिए थे, कपड़े भी धुल गए। अब ये करने के बाद मैं निपटी थी सारे घर के कामों से, तो फिर घर से फ़ोन आ गया, मतलब मेरी अम्मी के यहाँ से फ़ोन आ गया, मम्मी ने फिर बुला लिया था मुझे। तो फिर मैं अम्मी की तरफ चली गई। अच्छा, वो ये है ना, मैंने आपको बताया बहुत करीबी मतलब रिश्ते में हमारी शादी है, तो बहनें भी तैयारी कर रही हैं, मतलब शादी की शॉपिंग वगैरह वहाँ पर भी चल रही है। तो मैं जो थी वो घर पर रुक गई थी अम्मी के पास, और बहनें जो थीं वो शॉपिंग के लिए चली गई थी। तो मैंने कहा कि चले तुम लोग जाओ शॉपिंग करने और मैं जो हूँ रोटी बना लूँगी। तो यहाँ पर मैं रोटी बनाकर जो है फ़ारिग हो चुकी हूँ, और जाकर मैं बस अम्मी के पास बैठूँगी और अम्मी से बातें चीतें करूँगी। तो यहाँ पर अब ये है कि बर्तन जब लाज़मी है, जब रोटी बनाई है तो बर्तन भी गंदे होते हैं, ये सब काउंटर भी गंदा हुआ, तो मैंने सब इसको क्लीन करा, बर्तन सब वॉश करके रखी। इधर बेटे साहब ने हमारे अमरूद खाए, लेकिन वो पूरा नहीं खा पाए, तो इसके साथ मैं इंसाफ़ करूँगी, इसको पूरा इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं फ़िनिश करूँगी, और मैंने कर लिया। अब ये जी आ गया नेक्स्ट डे, तो यहाँ पर है मेरी बेटी का आज बर्थडे है, तो उनकी छोटे भाई ने उनके लिए सरप्राइज़ गिफ्ट जो है ये तैयार करा है। तो सरप्राइज़ गिफ्ट क्या है, ये इन्होंने खुद अपने हाथों से बनाया, बहुत प्यारा बनाया था माशाल्लाह। ये जो है ना इस क्रिएटिव बॉय है, मैम इनकी मैम भी कहती हैं माशाल्लाह ड्राइंग भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से बना लेते हैं, कोई भी चीज़ होती है तो बस ये देखते हैं एक नज़र और फिर माशाल्लाह माशाल्लाह बना लेते हैं। तो इन्होंने ये मतलब बनाया जैसा भी बनाया, खैर इसके ऊपर टेप लगाया, इन्होंने थोक के भाव टेप लगा दिया, क्योंकि टेप जो है ना कोई बाहर से लाना नहीं पड़ता है, वो पापा की शॉप से जाते हैं उठा के ले आते हैं।
तो ये टेप खूब सारा लगा दिया है। अब बेटी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता संभाल कर गिफ्ट खोल रही है। मेरी तरह मैं भी ऐसे ही गिफ्ट खोलती हूँ। मैं झटपट से करके ना गिफ्ट फाड़ती नहीं हूँ। मैं कहती हूँ नहीं, किसी ने बहुत प्यार से करा है इसको पैक, तो ज़रा प्यार प्यार से ही खोलना चाहिए। अच्छा, गिफ्ट जो है ना, ये नहीं देखना चाहिए कि किसी ने क्या दिया, ये देखना चाहिए कि किसने कितने प्यार से दिया। और ये मुझे पता है मेरे बेटे ने इतने प्यार से बनाया है। ये सुबह से सरप्राइज़ गिफ्ट बन रहा था बहन के लिए, छुप छुप कर बना रहे थे ये स्टोर रूम में। तो इन्होंने एक ये कार्ड बनाया है, साथ में एनवेलप भी बनाया है, उसका कार्ड बनाया है, और इनको चाव चाव ला के दिया और एक ये पेन ला कर दिया है। तो ये बहुत खुश हो रही थी कि उनके भाई ने उनको पहला गिफ्ट दिया। अच्छा, शाम के टाइम में फिर मैं मार्केट चली गई। कि आप कहेंगे कितना मार्केट जा रही हैं, क्या करें, अल्लाह शादी है ना बहुत करीबी में, तो रोज़ कुछ ना कुछ काम रह ही जाता है, तो फिर जाना पड़ा मार्केट। मार्केट से लौटते में फिर मैं आ गई थी अपनी बहन की तरफ, गुलबाजी की तरफ, क्योंकि आज जो है मेरी भांजी का भी बर्थडे है और मेरी बेटी का भी बर्थडे है। तो दोनों का एक ही सेम डे पड़ता है, सेम डेट, सेम सेम डेट ही कह लें या सेम डे कह लें, खैर। तो खैर मैं वहाँ उधर आ गई थी, क्योंकि मेरी भांजी ने कहा था कि जब आप मार्केट जाएँ तो हमारी तरफ भी आना। तो हम लोग वहाँ चले गए, तो उन्होंने इतना ज़्यादा एहतमाम हमारे लिए कर लिया। ये बर्थडे पार्टी छोटी मोटी बस हम लोगों के लिए, सबके लिए कर ली थी। बस हम तीनों थे और हम मेरी बहन और भांजी थे। तो हम लोगों ने खैर खाया पिया, खूब मज़ा किया। अब यहाँ पर ये नेक्स्ट डे आ गया, तो यहाँ पर शकरकंदियाँ आई हुई कई दिन से रखी हुई थी। तो मैं बहन के घर अपनी शकरकंदी की खीर खा कर आई थी, तो मैंने कहा चलें आज मैं भी उबाल ही लेती हूँ। तो मैंने 2 शकरकंदियाँ तो गरम गरम ऐसे ही खा ली स्पून से, और बाकी शकरकंदियों को मैंने छील कर इनको खूब मैश करके और मैंने बॉक्स में करके फ्रिज में रख दिया था। फिर ये नेक्स्ट डे आ गया, तो इस दिन नेक्स्ट डे फिर मैंने अपने हस्बैंड से कहकर दूध मंगाया, लगभग 2 किलो दूध में ये अब मैं इसकी खीर बना लूँगी झटपट से। तो बन गई, लेकिन काफ़ी टाइम लगा था, झटपट से नहीं बनी थी। तो ये गर्मा गर्म खीर हमारी तैयार है। और अब विंटर है ना, तो विंटर में ज़रा गर्मा गर्म ही खीर अच्छी लगती है। चलिए अब मैं खीर खा लूँ, कहीं ठंडी हो जाए। चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़।